5 सूबों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। उससे पहले इलेक्शन कमीशन से एक बड़ी खबर आई है। खबर ये है कि पीएमओ ने बाकायदा चुनाव के अधिकारियों को बुलाकर उनसे वर्चुअल मीटिंग की। इस पर अब जो पूर्व के चुनाव आयुक्त हैं यानी इलेक्शन कमिश्नर, वो सवाल उठा रहे हैं और इसको गैर कानूनी करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार को यह हक हासिल नहीं है कि वो इस तरह चुनाव आयुक्तों को या चुनाव के अधिकारियों को बुलाएं। क्या है रिपोर्ट, ये देखिए। खबर यह है कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कानून मंत्रालय की ओर से भेजे एक सरकारी नोट में चुनाव आयुक्तों को पीएमओ की एक बैठक में मौजूद रहने को कहा गया था, जबकि चुनाव आयुक्तों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो अपनी स्वतंत्रता और तटस्थता बनाए रखने के लिए सरकार से दूरी बनाकर रखेंगे। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से 16 नवंबर को बुलाए गए वर्चुअल अनौपचारिक बातचीत में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा को और 2 चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और अनूप चंद पांडे शामिल हुए। चुनाव आयुक्तों के पीएमओ के साथ इस तरह की अनौपचारिक बातचीत को लेकर विवाद शुरू हो गया है, जहां एक तरफ पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने इसे गैर संवैधानिक बताया है, वहीं कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इस मुद्दे पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। मनीष तिवारी के मुताबिक चुनाव आयुक्तों का बैठक में शामिल होना बताता है कि संस्थानों की स्वायत्तता यानी आज़ादी से समझौता किया गया है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने 16 नवंबर को हुई बैठक से कुछ दिनों पहले चुनाव आयोग को कानून मंत्रालय के एक अधिकारी से एक असामान्य पत्र मिला, जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा आम मतदाता सूची को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त की उपस्थिति की अपेक्षा की जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक पत्र में इस तरह के शब्दों से चुनाव आयोग में हड़कंप मच गया, क्योंकि इसे एक सम्मन की तरह देखा गया जिससे संवैधानिक मापदंडों का उल्लंघन होता है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने पत्र मिलने के बाद कानून मंत्रालय को अपनी नाराजगी जाहिर की और ये बता दिया कि वो बैठक में शामिल नहीं होंगे। चंद्रा की तरह दोनों आयुक्त भी इस आधिकारिक वर्चुअल मीटिंग से दूर रहे और उनके अधीनस्थ अधिकारियों ने इसमें हिस्सा लिया, लेकिन इस बैठक के खत्म होने के बाद तीनों आयुक्त तुरंत मिश्रा के साथ अनौपचारिक बातचीत में शामिल हुए। सूत्रों ने कहा कि पीएमओ के साथ अनौपचारिक बातचीत के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को विभिन्न चुनावी सुधारों को मंजूरी दे दी, जिसे चुनाव आयोग संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र में लाने पर जोर दे रहा था। इस मामले में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर एसवाई कुरैशी ने इस पूरे मामले पर गंभीर टिप्पणी की है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि पीएमओ इस तरह किसी बैठक में चुनाव आयुक्तों को नहीं बुला सकता। औपचारिक बातचीत क्या होती है? सीईसी का पहला रिएक्शन अच्छा था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वे अनौपचारिक बातचीत में शामिल हुए? चुनाव आयुक्तों की सरकार के साथ औपचारिक या अनौपचारिक कोई बातचीत नहीं हो सकती। डॉक्टर एसवाई कुरैशी के मुताबिक चुनाव आयोग ने सरकार से पहले कभी इस तरह की बातचीत नहीं की। ये गलत परंपरा है। हाँ, आयोग चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों की बैठकें जरूर बुलाता है और चुनाव की तारीखों और तैयारी को लेकर उनकी राय ली जाती है। इसमें सभी दलों की बात सुनी जाती है। कभी कभी किसी खास मुद्दे पर अपनी बात लेकर राजनीतिक दल चुनाव आयोग भी आते रहे हैं। कुरैशी से सवाल करते हैं, क्या पीएमओ या पीएम खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ऐसे बुला सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग बराबर हैं। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है और पीएमओ इस तरह चुनाव आयोग को बैठक में शामिल होने के लिए नहीं कह सकता। एक अन्य पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने नाम नहीं लिखे जाने की शर्त पर कहा, पीछे से चुपके से इस बातचीत का क्या मतलब है? चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक पद पर बैठे 3 आयुक्त ये सुनिश्चित करते हैं कि वे सरकार से दूरी बनाए रखें। लेकिन इस मामले में ये साफ दिखाई दे रहा है
कि वो सरकार के साथ बातचीत में शामिल हो रहे हैं। पीएमओ के साथ बातचीत चाहे अनौपचारिक हो या औपचारिक, आयुक्तों को अपने संवैधानिक उत्तरदायित्व को समझते हुए इस समय और सावधानी से 5 राज्यों में चुनावों की घोषणा जल्द होनी है, व्यवहार करने की जरूरत है। इससे निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के आयोग के संवैधानिक दायित्व पर सवाल उठ सकता है। तो ये खबर अमर उजाला की है जो हमने पढ़कर सुनाई। यकीनन ये एक बड़ी खबर है और ये खबर उस वक्त आई है और ये मामला संसद में उस वक्त उठाया गया है कि जब 5 सूबों में चुनाव होने हैं। क्या वाकई सरकार कुछ हेरा फेरी करके चुनाव में जीत हासिल करना चाहती है? क्या सरकार को लग रहा है, क्या भाजपा को लग रहा है कि उसकी हार होने जा रही है और इसीलिए वो अब कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे उसकी जीत तय हो सके? बहरहाल ये एक बड़ा मुद्दा है। अब देखना यह है कि इस पर अपोजिशन की तरफ से किस किस्म की आवाज उठाई जाती है। कैमरामैन अब्बास फजल के साथ मैं मुमताज आलम रिजवी, एमएमसी न्यूज इंडिया।